मैं आपको ये बता देता हूँ, फौजी आदमी हूँ। ऐसे है वहाँ पर ना गोल में जिसके ऊपर वो लाल चेयर लगी है ना 5-6, उनको बैठने लगे। हमारे लिए नॉर्मल चेयर लगी हुई है अच्छी, 5 इधर हैं 5 इधर हैं और 4। वो नहीं है ना ये पता है पनाल भी आते प्रोग्राम। अच्छा वो भी होता है। हाँ दूर दूर खड़े हुए प्रोग्राम दूर दूर हो गया दूर दूर। मैं डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर कर्नल प्यार सिंह अत्री, जिला सैनिक बोर्ड बिलासपुर। आज हम अमर जवान शहीद स्मारक के ऊपर बिलासपुर में आए हैं और मेरे सारे एक्स सर्विसमैन भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, जो कि हम आज कारगिल के इस दिवस के ऊपर अपने पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने इस कारगिल के दौरान जो है अपना जान न्यौछावर की है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही हम उनके परिवारों के लिए खुशहाली का एक पैगाम भेजते हैं। असर नहीं हुआ टोपी जरूरी है। कमेंटर हो गया आयो साहब तो आइए इस पास आइए सारे गाँव वाले खाना बड़े लगते रुके। पोथी पकड़ाई देना है लो जा पोथी ला नहीं कोई नहीं। जुलाई 2020 कारगिल दिवस। आज उखली गांव में उन शहीदों की याद में जो कि कारगिल में शहीद हुए, उनके नाम से उखली गांव में एक फलदार पौधा लगाया, ताकि जब फल दे तो इन लोगों को उन शहीदों की याद आती रहे। ये फैंस क्लब हमीरपुर द्वारा पौधारोपण किया गया, जो कि हम अपने शहीदों के लिए आज दिवस बनाया गया। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहे, हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की है, तो दूसरी तरफ ये एक और
चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें NDRF टीम में राज्य की सेवी संस्थाएं सभी साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव। पिछले 21 वर्ष पहले भारत के सैनिकों ने जिस प्रकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत माँ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस प्रकार भारत के सैनिकों ने अपना तन मन धन लगाकर इस विजय को भारत माता के चरणों में अर्पित किया था, आज उसी दिन की याद में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी था। सारे नियमों का अनुसरण करके आज हमने भारत माता के चित्र के आगे और देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के आगे पुष्पांजलि अर्पित की। आज भी देश पर जब विपदा आती है तो हम सैनिकों की ओर देखते हैं और सैनिक ही हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस देश की भारत माँ की रक्षा करते हैं। भारत माता की जय। ये कार्यक्रम होती है देशभक्ति थोड़ा पीछे खूबसूरती में एक नया चांद लग सकता है, एक नया रंग इस क्षेत्र को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे। मैडम कैसे हैं? अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि देश के रूप से समर्पित रहेंगे। भारत माता की जय।
आज करगिल विजय दिवस है। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वही किया। कारगिल की चोटियों के ऊपर 26 जुलाई को तिरंगा फहरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। गतिविधियां शुरू हो गई थी 1 मई से ऑफिशियली और आर्मी सोर्स के हिसाब से युद्ध शुरू हो गया था। तो आज अगर मैं पूरे विषय को तो इकट्ठा नहीं कर सकता, पर हिमाचल के जो भारतीय सेना में जो शहीद हुए हैं लोग, जिन्होंने कारगिल युद्ध से पहले भी शहादत दी है और कारगिल युद्ध के बाद भी, उनको भी हमारी तरफ से नमन है और उनके बारे में भी बताना चाहेंगे। तो कारगिल युद्ध में 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के हैं। परमवीर चक्र जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है वो हमारे हिमाचल देवभूमि को मिला है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और दूसरा राइफलमैन संजय कुमार, उन 2 को मिला हुआ है। उसके बाद उससे पहले भी मिला हुआ जो सबसे पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल को मिला हुआ है, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 1948 में मिला है। उसके बाद मेजर धान सिंह थापा, जो कि हमारे अक्षु भाई हैं, इनके ताऊजी थे। तो जो युद्ध का जो स्थिति थी कारगिल में, वो बड़ी दुर्गम थी। मतलब उस तरह का युद्ध लड़ना नामुमकिन है। हिंदुस्तानी आर्मी ने जो शौर्य और साहस वहां पे दिखाया है, मतलब ये जो प्रकृति के तौर पे हम ये युद्ध लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वहां -40 डिग्री तक तापमान था। और जिस माहौल में वो लड़ा गया, इवन अमेरिका ने भी ये माना है कि भाई अगर हमारे सैनिक भी होते तो इतना अच्छा युद्ध वो नहीं लड़ सकते थे। उसके बाद अब सब शहादत है, उसमें जो दिक्कतें आई फौज सबकी अलग अलग है। मैं सिर्फ आज एक जो हमारे हिमाचल से संबंध रखने वाले कैप्टन सौरभ कालिया है, उनकी शहादत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। मैं चाहता हूं उससे हम समझ सकते हैं कि जो सेक्रीफाइस का लेवल है हर सैनिक का, इसका मतलब ये नहीं कि वो शहीद नहीं हुआ तो उसका नहीं है, वो किस लेवल का है। तो हम
उससे फिर आगे की बात रखेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट में तैनात है और 5 उनके साथी वो पेट्रोल पे गए। जैसे कारगिल में क्या होता था, सर्दियों के टाइम में दोनों देशों के सैनिक वापस नीचे आ जाते थे। उनकी आपस में ट्रीटी थी कि भाई वो सर्दियों में अपनी पोस्ट छोड़ देंगे और हिंदुस्तानी आर्मी अपनी पोस्ट छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलिंग रखते हैं कि भाई कोई गतिविधियां तो नहीं कर रहा दूसरे देश का सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक या हिंदुस्तानी सैनिक, सब अपने